प्यारे बच्चों, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक बड़ी खबर है आप सभी के लिए और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जो बच्चे अभी 10th और 12th में पढ़ रहे हैं या 9th से 12th तक, 11th के लिए भी ये खबर है, 11th 9 10th 11 12th के लिए, लेकिन बोर्ड वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। ये 22 तारीख को सीबीएसई ने 22 अप्रैल को एक लेटर इशू किया है, जो स्कूलों में अभी 26 तारीख को मिला है, जो मार्क किया गया टीचर्स को। इसमें आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। अभी जो पैटर्न था उसको आप छोटे से एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए। जैसे 9 10th की बात करता हूँ मैं, इधर ऊपर चलते हैं, 9 10th के लिए लेते हैं। तो अभी एग्जिस्टिंग जो है 2020-21 जो अभी एग्ज़ाम 9th देकर 10th में पहुंच चुके बच्चे, और जो 10th वालों का तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन वो एक तरह से प्रमोशन हो जाएंगे या जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो पास होंगे। जो प्री बोर्ड या हाफ ईयरली उसके आधार पे उनका जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा। तो यहाँ पर उनका जो एग्ज़ाम था अभी 9th वालों ने दिया, और जो 10th वालों की प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुई थी वो क्या था, उसमें 20% क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, या छोटे क्वेश्चन थे 1 1 मार्क्स के, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते थे उसमें, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे 20%। और 20% केस स्टडी थे, यानी 16 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे थे, 1 मार्क्स के वो डायरेक्ट बुक से पूछे जाते थे। और केस बेस्ड क्वेश्चन यानी क्रिटिकल थिंकिंग या उसके नॉलेज अप्लाई करना है बच्चों को, इसमें बाहर किताब से बाहर के क्वेश्चन सिचुएशन बना के दिए जाते थे। कैसे दिया जाता है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन पेपर बताऊँगा। और 60% सिलेबस जो था जिसमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर आपकी बुक से पूछे जाते थे। अब जो चेंज कर दिया वो क्या कर दिया, ये देखिए। अब जो चेंज किया है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वुड बी मिनिमम 30%, यानी जो 20% था केस बेस्ड क्वेश्चन, इसको 30% कर दिया यहाँ पर। यानी 20 की जगह अब 30, यानी 16 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते थे, अब उसकी जगह 24 मार्क्स के क्वेश्चन आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, स्किल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब ये कैसे होते हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। और 20% क्वेश्चन जो है, ये यहाँ लिखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी 20%, जो कि 20% यहाँ था वही क्वेश्चन 20%, यानी सिर्फ 10%, ये जो 20% ये जो था 20, इसको बढ़ाकर 30 कर दिया, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन 30 कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर 60% पूछे जाते थे, अब उसकी जगह 50% हो गया, यानी 50% क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव और केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं आपके। और 50% में लॉन्ग आंसर जिसमें आपको लिखना रहेगा, यानी 50% ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर हो गया है। अब आपको एग्जाम्पल के लिए मैं एक मैथमेटिक्स का पेपर बता रहा हूँ, चूँकि मैं मैथ का टीचर हूँ, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे वो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, ये एक पेपर है जो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा प्री बोर्ड में लिया गया था बच्चों के लिए, क्वेश्चन पेपर ये। देखो, इसमें 80 मार्क्स का क्वेश्चन, अभी सभी सब्जेक्ट में 80 मार्क्स के क्वेश्चन ही आ रहे हैं, यानी पेपर का जो मार्क्स है टोटल 80 मार्क्स है। 20% उनके 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के हैं, ठीक है। अब इसमें जो था ये दो पार्ट में पूछा जाता था। पहला पार्ट जो था ये कितना है, ये 40% था। 16 क्वेश्चन जो थे 20% ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, और 16 क्वेश्चन इसमें जो सेकंड पार्ट है इसी का, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आते थे, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन आते थे, यानी 16 32 नंबर आते थे। अब यहाँ पर 40 नंबर के क्वेश्चन ए पार्ट में आएंगे, 40 नंबर के क्वेश्चन बी पार्ट में, यानी 50-50% हो गया। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इधर आगे बढ़ते हैं। जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट में 1 to 16 नंबर तक के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जिनको ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या बहुत वेरी शॉर्ट आंसर बोल दीजिए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे ये। और 17 से लेकर 20 तक 4 क्वेश्चन थे, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। 17 to 20, ये देखिए 17 to 20, इसमें कोई एक सिचुएशन दी जाती है, इसको आपको पढ़ना है, और इसमें 5 क्वेश्चन में से 4 के जवाब देना है। ऐसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और चारों में 4-4 प्रश्नों के जवाब आपको लिखना है 5 में से।
यानी 16 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे। जैसे ये एक क्वेश्चन अपने सांचे के स्तूप पर एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें 4 क्वेश्चन दिए, 4 में से 5 दिए, 5 में से 4 के जवाब देना थे। तो ऐसे आपसे 4 केस स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें 4 में से 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, 4 का 16 मार्क्स था। अब ये 16 मार्क्स की जगह आपको 24 मार्क्स के क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यानी 16 की जगह अब चॉइस क्वेश्चन, यानी आपको 2 क्वेश्चन और बढ़ गए इसमें, यानी 4 नंबर के 8 नंबर के क्वेश्चन और बच गए। यानी अभी 4 क्वेश्चन आते थे, 4 की जगह अब 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 24 मार्क्स के क्वेश्चन और बढ़ गए। यानी 50% MCQ टाइप के केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए और ये 16 क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी 50% 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और जो है अब 50% जो है इसके बाद में केस के बाद के इस टाइप्स के क्वेश्चन पार्ट बी में 15%, जिसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो 50% क्वेश्चन होंगे। आप समझ गए होंगे मेरा मीनिंग, यानी आधा आधा हो गया, आधे क्वेश्चन आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, अब रटने का काम नहीं होगा, रटने से काम नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब आपको समझना होगा, बेसिक चीज़ें समझना पड़ेगा, तभी आपके 50% के छोटे छोटे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो अच्छे से अध्ययन करिए, बुक्स जो भी पढ़ते हैं उसका नॉलेज ग्रहण कर लिए। सिर्फ पास होके और इम्पोर्टेंट से काम नहीं चलेगा प्यारे बच्चों। आप क्योंकि गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी के तहत तैयार की गई है कि बच्चे को थ्रू आउट नॉलेज हो, उस सब्जेक्ट को वो समझे और अच्छे से शिक्षा ग्रहण करे और इम्प्लीमेंट करे डेली लाइफ में। तो जो केस बेस्ड क्वेश्चन 24 मार्क्स के जो आ रहे हैं, ये हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, इनको हमको समझना रहता है और मैथमेटिक्स को हमारे डेली लाइफ में अप्लाई करना रहता है। तो मेरी मैथमेटिक्स के सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं मैथ की इसलिए एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ आपको। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझे होंगे, इसको अपनी लाइफ में एम्प्लॉय भी करेंगे और इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वैसे भी मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कभी भी मैथमेटिक्स के बारे में कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करके भी बात कर सकते हैं। तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।